एक चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहो, जो भी जितने भी मैटर आप लिख रहे हो पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखो कि एग्ज़ाम में इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई शब्द ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम हर तरीके के मैटर करते हैं, मिसलिनियस मैटर करते हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे लीगल हो। तो इसीलिए किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मैं तो कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ, या मैं बॉम्बे हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, या मैं तो सिर्फ एसएससी की कर रहा हूँ या रेलवेज़ की कर रहा हूँ। वो मतलब नहीं। मैटर जनरल या लीगल यही आते हैं। जनरल में प्रेसिडेंशियल हो सकते हैं, एडिटोरियल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, डिक्टेशन इन्हीं में से आएगा। आवश्यकता है कि आप इसको कितना अच्छे से अटेंड करते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको एक सलाह दे दूँ, कई बच्चे पूछते हैं कि साहब मुझे 2 बार डिक्टेशन लिखना चाहिए, 3 बार लिखना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है। 2 बार 3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं कि भाई, ये गिनने की आवश्यकता नहीं कि मुझे 2 बार लिखना है या 3 बार लिखना है। सपोज़ मानिए यही डिक्टेशन अपन पकड़ के चलते हैं, 508 शब्दों का है। तो 500 में से मान लो फर्स्ट टाइम आपकी 100 गलतियाँ आ गई, है ना। मैं तो मैक्सिमम लेके चलता हूँ, 100-150 गलती आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बार जो है, आप अगले मैटर की तरफ मत जाओ, मतलब उसके ट्रांसक्रिप्शन पर मत जाओ। आप इसको पकड़ो, ठीक है। क्लास के बाद, जब क्लास के हम सारे मैटर लिख चुके होते हैं, उसके बाद क्लास के बाद या अगले दिन सुबह जब भी आपको समय मिलता है, वो 100-150 शब्द कौन से हैं, उनमें क्या स्पेलिंग की मिस्टेक थी या उनमें आउटलाइंस की प्रॉब्लम थी, यही 3-4 मैटर होते हैं, या कॉमा की दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, उन सबको आपने पकड़ लिया। फिर उनको करेक्ट करके उनमें सुधार लाके अब वापस उस ऑडियो को प्ले करो जो आपकी सॉफ्टवेयर की आईडी पे पड़ा है। उस ऑडियो को प्ले करने के बाद अब आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करें। तो जो पहले 100 गलती थी, हो सकता है इस बार 80 आए, 80 आई, ठीक है। फिर तीसरी बार वापस उसको पकड़ो, वापस उसकी देखो गलतियां सुधारो, डायरेक्ट डिक्टेशन मत लो। आप उसकी वापस गलतियां देखो कि इस बार मेरी कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कौन सी आउटलाइन छूट गई, कौन सा क्या हो गया, ये सब देख लिया। फिर वापस ऑडियो प्ले करो, फिर वापस ट्रांसक्रिप्शन करो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही। तीसरी बार किया, हो सकता है इस बार 50 आए। चौथी बार वापस देखो इन 50 को मुझे रिड्यूस करना है, तो इस बार और उन गलतियों को सुधार करो, वापस ऑडियो प्ले करो, वापस ट्रांसक्रिप्शन करो, हो सकता है इस बार 20-25 ही आए। फिर 5वीं बार और करो, 5 बार का टारगेट बनाओ, कम से कम 4-5 बार का, तो हो सकता है इस बार सिर्फ 8-10 ही गलतियाँ आएगी। जितनी बार करो उतनी बार ऑडियो सुनो, पहले गलतियाँ सुधारो, ऑडियो सुनो और ट्रांसक्रिप्शन करो। इससे क्या लगेगा, आपको लगेगा साहब मैं तो पूरे दिन में एक ही मैटर कर पाया। हो सकता है कि आप पूरे दिन में एक ही मैटर कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा मैटर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो आपने मैटर किया 500 शब्दों वाला, जो आपने 5 बार रिपीट किया और पूरा घिस घिस के जो है आपकी मिस्टेक लास्ट में 8-10-15 तक रह गई हैं, ये आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि मान के चलें इसके जो 500 शब्द हैं, उनमें से कम 70-80 शब्द ऐसे होंगे, 70-80 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम में और रिपीट होंगे, ठीक है। तो जब वो रिपीट होंगे तो उस समय आपको वो काफ़ी सहायता देंगे, क्योंकि वो 70-80 वर्ड्स आपके लिए एक तरीके से सीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मैटर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी आप करो पूरा परफेक्शन के साथ करो। हो सकता है इसमें समय लगे, एक दिन पूरा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में धीरे धीरे आप पूरे दिन में 2 मैटर ही कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप 3 मैटर कर पाओगे, 4 मैटर कर पाओगे, तो ऐसे परफेक्शन आएगा। परफेक्शन के लिए पेशेंस रखना पड़ता है ना। परफेक्शन का जो सिनोनिम है वो पेशेंस भी है। बिना पेशेंस के जो है कुछ नहीं होता। आप अगर चाहो कि साहब मेरे तो 2-3 दिन में मिस्टेक कम आनी चाहिए, तो वो संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं जो आपको मैटर दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको थर्ड सोर्स की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। थर्ड सोर्स की तरफ जाओगे, मेरी तरफ से मना नहीं है, आपका समय वेस्ट होगा। उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो और इसी में लगाओ, तो ज़्यादा बेस्ट है। सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ, 100% होगा। इस फॉर्मूले को आप अपना के चलो, मिस्टेक भी कम होंगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, साहब मैंने तो 2 बार कर लिया। अरे 2 बार आपने किया, लेकिन 100, 150, 200 मिस्टेक तो पड़ी हैं भाई। एक तरीके से वो क्या खड्डा है ना। आपकी 100 मिस्टेक का खड्डा पड़ा है, उसको तो आपने भरा नहीं, आप चले गए अगले वाली की ओर। ऐसे मत करो, एक दिन में एक मैटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे टेंशन मत लेना कि साहब मैंने तो एक मैटर किया, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक मैटर नहीं, आपने आने वाले मैटर्स के लिए आपका रास्ता बहुत ही सुगम और बहुत ही आसान बना लिया है। तो इस डायरेक्शन को आप ज़रूर फॉलो करना, यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो लोगों की क्या आदत होती है कि डिक्टेशन यहाँ से ले लिया, फिर यूट्यूब लगा लिया, फिर वहाँ से ले लिया, फिर किसी दोस्त ने भेज दिया वो ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं। आप डेली के 20 डिक्टेशन लिख लो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप इस रास्ते को नहीं अपनाओगे। तो बात आगे समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक मैटर को लो, उसके 4 से 5 बार करो, जब तक उसमें लास्ट में 10-15 गलतियाँ नहीं रह जाती तब तक करो। आने वाले समय में आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि साहब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ या मुझे मोटिवेशन चाहिए, ये आप करके देख लो, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता नहीं, ना यूट्यूब पे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है यार मैं कौन से मोटिवेशनल स्पीकर को सुनूं। वो मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनने से क्या 1-2 दिन तो जोश में रहोगे, लेकिन तीसरे दिन वापस ढीले पड़ जाओगे। ये जो कंटिन्यूस मोटिवेशन है ये आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई ये कहीं से कॉपी पेस्ट की भी बातें नहीं, ये खुद मैंने अपनाई है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। स्टेनोग्राफी क्या है ना, हम सभी के लिए ज़ीरो है। हम जब भी स्टेनोग्राफी की फील्ड में आए तो हमने भाई कहीं बचपन से तो सीखी नहीं, ये तो ज़ीरो थे हम तो इसमें। तो धीरे धीरे जो हम इसमें परफेक्शन लाते गए। और परफेक्शन किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने क्या हुआ, जब स्टेनो शुरू की तो मुझे दिक्कत आती थी कि हमारे सर तो जो थे जैसे एक्सरसाइज जो थी वो जीरो, अगर आपके जीरो मिस्टेक है तो ये आपको सेकंड एक्सरसाइज पे जाने देते थे। नहीं तो आप चाहे 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, ही डजेंट मैटर, है ना, इतने स्ट्रिक्ट थे। तो अब मेरे को तो काफ़ी मिस्टेक आती थी ना, मैं एक दिन में कर ही नहीं पा रहा था एक एक्सरसाइज भी, दूसरे दिन में दूसरी एक एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था, तो बड़ी दिक्कत थी। तो सर ने कहा आप करते कैसे हो? मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ क्या उनका आउटलाइंस को देखता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं इनको बना लूँगा, और मैं क्लास में जैसे टेस्ट देता था मैं फेल हो जाता था। सर ने कहा ऐसा नहीं, उनको लिख लिख के करो। स्टेनोग्राफी देख के नहीं होती है, स्टेनोग्राफी में आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा तब जाके होगा। तो यही फार्मूला आपके लिए भी मैं लागू करता हूँ। तो जो स्टेनोग्राफी का जो बेस्ट प्रेस्क्रिप्शन है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। बिना ट्रांसक्रिप्शन के स्टेनोग्राफी अधूरी है। जो मोस्ट ऑफ द जो फेलियर होने का जो रीज़न है वो यही है। मैं कई ऐसे धुरंधर स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स भी रह चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। मार कहाँ खाते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में आलस करते हैं। आप डिक्टेशन लेने को कह दो, आप डेली के 20 डिक्टेशन, 30 डिक्टेशन, 50 डिक्टेशन लिख सकते हो, आपको कोई आलस नहीं आएगा। लेकिन जब बात ट्रांसक्रिप्शन की आएगी, यार ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा। तो भैया जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रांसक्रिप्शन। उसके बिना कुछ नहीं। मैं आपको मन से बता रहा हूँ, कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ छुपाने से क्या होगा, आप लोग बढ़ नहीं पाओगे। उस चीज़ को मेरे पास रख के करूँगा क्या? भाई मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। तो आज दिन तक काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और सबकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस चीज़ को आप आज से अपना लो, ठीक है। और आज से अपनाने के बाद आप मुझे 10 दिन के बाद बताओ, आज कितनी तारीख है? 3 अगस्त, 13 अगस्त को वापस बताओ कि साहब क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ। इसको ईमानदारी से करना, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आपके माता पिता को भी लग रहा होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सुपरवाइज़र हैं या आपके जो एग्जामिनर वो आप स्वयं हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक इट इज़ यूज़लेस, ठीक है। तो 13 को आप मुझे रिपोर्ट करना कि आपका क्या फ़र्क महसूस हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप जितने भी हैं सब इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, ठीक है। ओके।